Everyone, this is Ritika Goswami, your commerce educator and mentor. Hope you all are doing well. So, welcome back to my channel, Study Commerce with Ritika. एज वी ऑल नो कि कुछ टाइम पहले हमने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम सारे चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें कि हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का हमने टोटल ईच चैप्टर में हमने 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं एंड बिजनेस स्टडीज में हमने चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के टोटल 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं। तो फिर ये तो सीरीज चल ही रहा था देन एक दिन मेरे दिमाग में आया कि आई थॉट हमें थोड़ा कुछ और डिफरेंट करना चाहिए क्लास 12 स्टूडेंट के लिए एज वेल एज सीयूईटी एस्पिरेंट्स के लिए। तो मैंने सोचा कि एक वन शॉट रिवीजन सीरीज लाते हैं जिसमें एक वन शॉट मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगी एंड आपके जितने भी चैप्टर्स होंगे आप उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो दिस वीडियो इज dedicated to all the class 12 students and CUET aspirants। तो ये वन शॉट रिवीजन सीरीज मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का वन शॉट रिवीजन इसको देखेंगे, ठीक है। तो एज वी ऑल नो कि जो इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर 1 है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट। वन सेकेंड। ओके। तो चैप्टर 1 है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम्म, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जितने भी टॉपिक्स हैं लाइक व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और वी कैन से मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, स्टॉक वेरिएबल क्या होता है एंड फ्लो वेरिएबल क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल एंड कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल के। what are the phases in circular flow of income and types of circular flow of income like real flow क्या होता है, money flow क्या होता है, उसके डायग्राम्स को देखेंगे। एंड लास्ट में हाँ, एंड देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस पार्ट ऑल्सो। तो डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, ये सारी चीजें। एंड लास्ट में हमारा रहेगा कि सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। एंड टू सेक्टर इकोनॉमी अगर मैं बोलती हूँ तो मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज में बताया हुआ है कि अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं तो टू सेक्टर इकोनॉमी में आते कौन होते हैं। तो एक होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, और एक होता है हमारा फॉर्म सेक्टर, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर एंड फॉर्म सेक्टर ये हमारे टोटल टू सेक्टर है। वैसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी भी पढ़ते हैं एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी पढ़ते हैं। बट क्लास 12 के सिलेबस में एंड सीयूईटी के सिलेबस में हमारा सिर्फ सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी को कंसिडर किया हुआ है। तो फिर हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएंगे, जो भी हमारे सिलेबस में उन सब चीजों को हम अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हम क्या समझते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट शोज how income is generated in the economy and how it circulates continuously between producers and consumer। It means जो आपका circular flow of income है वो ये शो करता है कि जो भी इनकम होता है जो जनरेट होता है इकोनॉमी में एंड जो इनकम जनरेट होता है आप उसको सर्कुलेट कैसे करते हो और कॉन्टिन्यूसली वो सर्कुलेट होता है प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर में। यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली टर्म यूज किया है, वर्ड यूज किया हुआ, तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जैसे कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या है, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर से फॉर्म सेक्टर के पास पैसा जाता है, देन फॉर्म सेक्टर्स के बाद से फिर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास पहुंच जाता है एंड देन अगेन हाउस होल्ड टू फॉर्म, फिर फॉर्म टू हाउस होल्ड। तो ऐसे हमारा क्या होता है, एक लूप हो जाता है। इसीलिए एंड जो ये लूप होता है वो सर्कुलर फ्लो में क्रिएट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज कंसिडर्ड एज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक बेसिक प्रिंसिपल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का एंड इट शोज कि हाउ इनकम इज जनरेटेड इन द इकोनॉमी, कैसे इनकम जनरेट होता है इकोनॉमी में और फिर वो कैसे कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेट होता है प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर के बीच में, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे प्रोड्यूसर का डेफिनेशन एंड कंज्यूमर का डेफिनेशन, ठीक है। ओके, नाउ फिर आगे बोलता है कि इन एवरी इकोनॉमी प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंटर रिलेटेड। आप किसी भी इकोनॉमी में जाते हो तो आपको ये दिखेगा कि जो प्रोडक्शन पार्ट होता है, जो इनकम पार्ट होता है और जो एक्सपेंडिचर पार्ट होता है वो सारे क्या होता है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। मतलब कि इंटर रिलेटेड कहने का मतलब ये क्या है कि जब भी प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज की आप प्रोडक्शन करते हो, लाइक
अगर आप वीट की प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपने प्रोडक्शन किया, फिर नॉर्मल सी बात है, अगर आपने प्रोडक्शन किया तो फिर आप उसको क्या करोगे, सेल करोगे। एंड देन अगर आप सेल करते हो तो फिर उससे क्या होता है, इनकम जनरेट होता है। फिर इनकम जनरेट होगा तो आपके पास पैसा आएगा, तो फिर आप अपनी नीड्स को क्या करोगे, अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे। तो लेट्स से आपने उससे कुछ कपड़े खरीदे, फिर कुछ अपने लिए घर के लिए कुछ आपने सामान खरीदे, तो उससे फिर क्या होगा, आप एक्सपेंडिचर करोगे, मतलब पहले प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन से पैसे आएंगे, तो फिर इनकम जनरेट होगा, और फिर आप इनकम से क्या करोगे, अपने खुद के एक्सपेंडिचर करोगे। ठीक है। तो किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है। ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कि व्हेन फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दे पे इनकम टू हाउस होल्ड्स फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, लैंड, कैपिटल, एंड एक और क्या हमारा ऑन्टरप्रेन्योर भी है, ऑन्टरप्रेन्योर। लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज में मैंने आपको सारी चीजें डिटेल्स में बताई हुई है, तो उसमें क्या है कि जैसे जैसे हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया है वैसे वैसे हमने उस टॉपिक को कवर अप किया हुआ है। बट इस वीडियो में क्या है कि मैंने एक वन शॉट रिवीजन, एक काइंड ऑफ वन शॉट लेक्चर रिकॉर्ड किया है, जिसमें आपको सारी चीजें लाइक सीक्वेंस वाइज के पहले आप मीनिंग देख लोगे, फिर आप स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल, सारे के कॉन्सेप्ट के बारे में जान लोगे। ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, तो टोटल हमारे पास 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है। टोटल हमारे पास 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं। उस 4 फैक्टर प्रोडक्शन के नाम क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। उन 4 फैक्टर प्रोडक्शन के नाम है, हमारा पहला हमारा है लैंड, दूसरा हमारा है लेबर, तीसरा हमारा है कैपिटल, एंड फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर, या आप एंटरप्राइज भी बोल सकते हो। ठीक है। ये हमारे 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं। मैं यहीं पे साथ में आपको बता देती हूँ कि ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है फर्म सेक्टर को, जिससे कि फर्म सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करता है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज प्रोवाइड कर रहा है, या फिर आप कंबाइनली बोल सकते हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को रिटर्न में कुछ देगा। ठीक है। तो लैंड के बदले उनको क्या मिलते हैं, रेंट दिए जाते हैं। ठीक है। लेबर को क्या मिलते हैं, वेजेस दिए जाते हैं। कैपिटल को क्या देते हैं, हम इंटरेस्ट देते हैं। एंड एंटरप्राइज को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर को हम क्या देते हैं, प्रॉफिट देते हैं। ठीक है। तो आप कंबाइंडली लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज को आप क्या बोलते हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और कंबाइनली आप रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को क्या बोलोगे, फैक्टर इनकम। ठीक है। ओके। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है और फैक्टर इनकम क्या होता है। ठीक है। ओके। तो क्या लिखा हुआ है कि जब भी फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, तो किसकी हेल्प से वो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर फर्म सेक्टर को प्रोवाइड करता है, और उसकी हेल्प से जो फर्म सेक्टर होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करता है। तो देन दे पे इनकम टू द हाउस होल्ड। तो फिर जो फर्म होते हैं वो जब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो फिर वो इनकम देते हैं, इनकम पे करते हैं किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। क्यों देते हैं, I already told you, for the factor of production या for the factor services rendered by the household sector। ठीक है। ओके। नाउ हाउस होल्ड, अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा आया, ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, देन हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड दिस इनकम टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स। अब वही हाउस होल्ड सेक्टर जिसको पैसे मिले फर्म सेक्टर के थ्रू, अब वो उसी पैसे को क्या करता है, स्पेंड कर देता है। किस फॉर्म में स्पेंड करता है उसको, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद लेता है। अब वो वही गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है जो कहीं ना कहीं फर्म्स प्रोड्यूस किए हुए रहते हैं। तो आपको दिख नहीं रहा कि कैसे एक जगह से पैसा आ रहा है और फिर उठ के दूसरी जगह वो पैसा चला जा रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं अगेन, जैसे कि यहाँ पे जो फर्म सेक्टर था, ठीक है, और यहाँ पे आपका हाउस होल्ड सेक्टर है। ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया था। ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोवाइड किया, तो फर्म सेक्टर ने उसको क्या दिया, इनकम, पैसे दिए, फैक्टर इनकम। वन सेकेंड। फैक्टर इनकम प्रोवाइड किया। तो जब फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में जब हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसे आए, तो हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर ने उसी पैसे को
गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पे लगा दिया। अब वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कौन करता है? तो नॉर्मल सी बात है, फर्म सेक्टर करता है। तो उसी इनकम को वो गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में फिर से फर्म सेक्टर को क्या कर देता है? दोबारा से यही इनकम यहाँ पहुंच जाता है। फिर फर्म सेक्टर के पास ये इनकम पहुंचा, फिर फर्म सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करेगा, देन अगेन वो फिर हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करेगा। अब आपको पता है कि क्यों फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करता है? द रीजन बिहाइंड दिस कि हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। आई होप आपको समझ में आया होगा। डोंट वरी, जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आए, तो इसी टॉपिक को अभी हम बार बार ऐसे रिपीट करेंगे कि फिर आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, 100% फीड अप हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप चिंता मत करो जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया। ठीक है, ओके। तो यहां तक बात हुई। तो ये तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं कि एग्जाम में आता है, तो ये सारी चीजें तो लाइक अगर एग्जाम में आ जाता है कि आपको पूरा डिफाइन करना है द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो ये सारी चीजें आप लिखोगे और आपको एक डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा, एक प्रॉपर डेफिनेशन। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है, आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो इसमें लिखा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, its distribution among the factor of production, and finally its circulation from household sector to the firm sector in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। अगर आप ध्यान से इस डेफिनेशन को देखेंगे तो जो भी चीजें मैंने आपको ऊपर बताई हैं, इसी चीजों को सिर्फ एक पर्टिकुलर सा सेंटेंस बना के उसने दे दिया हुआ है। ठीक है, जो भी चीजें हमने पढ़ा। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? तो इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक साइकिल है जहाँ पे इनकम जनरेट होता है। कैसे इनकम जनरेट होता है? तो इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद से उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसी इनकम का, किसके बीच में? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है किस फॉर्म में? तो इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म। एंड फाइनली फिर से उसका जो सर्कुलेशन होता है वो हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर के पास चला जाता है। किस फॉर्म में हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर के पास जाता है? तो इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो हाउस होल्ड सेक्टर उसी इनकम को कैसे खर्च करता है? तो ऑन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म सेक्टर। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डेफिनेशन क्या मिलता है कि इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, its distribution among the factor of production, and finally its circulation from household sector to the firm sector in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। ठीक है, आई होप आपको याद भी हो गया होगा। ओके, ओके, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एक इसमें एग्जांपल है कि एक वर्कर है। ठीक है, एक वर्कर है जो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। आप ध्यान से देखना, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एक वर्कर है और वो वर्कर जो है एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। ठीक है, अब जो वर्कर है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसके बदले में उसको कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बदले उसको वेजेस मिल रहा है, क्योंकि वो लेबर है, लेबर को क्या मिलते हैं? वेजेस मिलते हैं। उस वेजेस को आप इनकम आप बोल सकते हो। अब वही इनकम वो जो लेबर होगा, जो वर्कर है, यूज कर रहा है उस मनी को टू बाय मोबाइल फोन। जो वर्कर है वो फैक्ट्री में काम कर रहा था, वो फैक्ट्री में काम किया तो उसके बदले उसको वेजेस दिए गए, और फिर उसी पैसे को पाके जो वर्कर है वो क्या करता है? मोबाइल फोन जाके खरीद लेता है। और वो मोबाइल फोन, दैट मोबाइल फोन इज प्रोड्यूस्ड बाय अनदर फॉर्म। और जो मोबाइल फोन था उसको कोई अनदर फॉर्म प्रोड्यूस कर रही है, एंड दैट फॉर्म पे वेजेस टू द अदर वर्कर। और फिर वही जो फॉर्म है वो वेजेस पे कर रही है अदर वर्कर्स को, एंड द साइकिल कंटिन्यू। मतलब कि आप एक जगह एक वर्कर काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में, वहां से वो पैसे ले रहा है, फिर उसी पैसे को मोबाइल फोन खरीद रहा है, और वही मोबाइल फोन जो है वो किसी दूसरे फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्शन होती है, फिर वो फॉर्म है वो उसी पैसे से अपने दूसरे वर्कर्स को क्या करती है? पेमेंट करती है, और ऐसे ही साइकिल क्या होता है? कंटिन्यू हो जाता है। जैसे कि जो पैसा अभी आज मेरे पास है या आपके पास है, तो हमेशा वो हमारे पास नहीं होने वाला है, वो किसी और के पास सर्कुलेट हो जाता है। जैसे कि आप कहीं मॉल में जाते हो, शॉपिंग वगैरह करने जाते हो, तो फिर आप वहां पे दे देते हो, फिर ऐसे आप सब्जी वाले को दे देते हो, फिर किराने वाले को दे देते हो, तो ऐसे करके पैसे क्या होते हैं? घूमते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल लाइक इट्स दैट्स व्हाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज कंसिडर्ड एज द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, राइट? ओके, तो इतना था हमारा मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। फिर आपको ये भी पता चल गया होगा कि टोटल हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और आपको ये भी पता चल गया कि इन कंबाइंडली इनको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। अब उनको क्या मिलेगा? लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगे, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर है? एंड कंबाइंडली हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। ठीक है,
ओके, सो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा चैप्टर वन शॉर्ट रिवीजन का पार्ट है, कि फेजेस ऑफ, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा अगेन, दैट इज फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कि आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो पढ़ा, बट जो आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे हो ना, उसमें फेजेस हैं। तो टोटल हमारे पास कितने फेजेस हैं? टोटल हमारे पास 3 फेजेस हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 3 फेजेस हैं। तो जो पहला फेज है, और ये जो फेजेस है ना, वो सीक्वेंस वाइज, स्टेप वाइज चलते हैं। ठीक है, पहले हमारा क्या होता है? प्रोडक्शन फेज आता है। प्रोडक्शन फेज के बाद से हमारा इनकम फेज आता है, एंड इनकम फेज के बाद से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो आप डायग्राम भी बना सकते हो। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आप दिखा सकते हो प्रोडक्शन फेज। आप यहाँ पे प्रोडक्शन फेज दिखा सकते हो। ओके, फिर आप यहाँ दिखा सकते हो कि प्रोडक्शन फेज से फिर हम कहाँ चले जाते हैं? इनकम फेज पे। ठीक है, फिर इनकम फेज से कहाँ चले जाते हो? एक्सपेंडिचर फेज पे। फिर वो एक्सपेंडिचर्स फेज से प्रोडक्शन फेज, फिर प्रोडक्शन फेज से इनकम फेज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से प्रोडक्शन, और ऐसे हमारा क्या होता है? ये साइकिल चलते रहता है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम में दिखा सकते हो कि पहले प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन से इनकम, फिर इनकम से हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओके, तो टोटल हमारे पास कितने फेजेस होते हैं? टोटल हमारे पास 3 मेन फेज हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहला हमारा है प्रोडक्शन फेज, जिसका ऑल्टरनेटिव नेम क्या है हमारा? जनरेशन फेज। ठीक है, जिसको आप जनरेशन फेज भी बोलते हो। जैसे कि क्वेश्चन में अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आपका प्रोडक्शन फेज के जगह जनरेशन फेज वर्ड यूज कर देता, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि अरे, मैम ने तो पढ़ाया नहीं था, मैम ने तो प्रोडक्शन फेज बोला था। नहीं नहीं, मैम ने प्रोडक्शन फेज भी बोला, और आपको अल्टरनेटिव नेम भी बताया कि प्रोडक्शन फेज को आप जनरेशनल फेज भी, सॉरी जनरेशनल नहीं, जनरेशन फेज भी क्या बोल सकते हो। ठीक है, ये याद रखे रहना। ओके, तो देखते हैं प्रोडक्शन फेज होता क्या है। तो प्रोडक्शन फेज हमारा फर्स्ट फेज होता है, जहां पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस। मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का, वो यहाँ पे होता है इस फेज में। दैट्स वाई यहाँ पे प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज को, इसीलिए हमने इस फेज को क्या नाम दिया? प्रोडक्शन फेज, और वी कैन से जनरेशन फेज। ठीक है, तो ये हमारा पहला फेज होता है, जहाँ पे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की क्या होती है? प्रोडक्शन होती है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो फर्म होता है, जैसे कि जो फर्म सेक्टर होता है ना, आप उसको क्या बोल सकते हो? प्रोड्यूसर भी बोल सकते हो। तो जो फर्म्स होते हैं ना, उसमें या फिर प्रोड्यूसर जो होते हैं, वो क्या करते हैं? फैक्टर प्रोडक्शन को एक साथ कंबाइन करते हैं। मतलब कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को एक साथ कंबाइन करते हैं, और उसके बाद से क्या करते हैं? वो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं। लाइक किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को आप तो ऐसे अकेले सिर्फ लैंड का यूज करके आप गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर आपने लेबर का यूज कर लिया और आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर लिए, ऐसा नहीं होता है। आपको कंबाइनली फैक्टर प्रोडक्शन का यूज करके आप गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर सकते हो। तो जो फर्म होता है, वो क्या करता है? फैक्टर प्रोडक्शन को टोटल चारों जो 4 हमारे फैक्टर प्रोडक्शन है, उनको एक साथ कंबाइन करता है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को, और उनकी हेल्प से फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर देता है। ठीक है, इस प्रोसेस में होता क्या है? जब आप ये प्रोसेस होता है, तो उसमें क्या होता है कि इनकम जनरेट होता है। ठीक है, दे जनरेट इनकम बिकॉज प्रोडक्शन क्रिएट्स वैल्यू, इसीलिए प्रोडक्शन फेज को हम जनरेशन फेज भी बोलते हैं। क्यों इसको जनरेशन फेज बोलते हैं? क्योंकि इसी फेज में हमारा क्या होता है? इनकम जनरेट होता है। तो क्लियर? ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट पेज। सो इनकम जनरेशन बिगिंस ओनली व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। तो जो इनकम होता है, वो तभी जनरेट होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर कोई फैक्ट्री है और वो फर्नीचर प्रोड्यूस कर रही है यूजिंग वुड। ठीक है, मतलब आप वुड यहाँ पे लैंड फैक्टर प्रोडक्शन का काम करेगा। कारपेंटर, जो लेबर, एज अ लेबर आप क्या बोलते हैं? एज अ लेबर आप बोलोगे। मशीनरी एज अ कैपिटल का काम करेगा, एंड मैनेजरियल स्किल एज एन एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको दिखाना कि एक जो फैक्ट्री है, जो फर्नीचर प्रोड्यूस की हुई है, तो उसने कलेक्टिवली चारों फैक्टर प्रोडक्शन का यूज किया है। एज अ लैंड उसने वुड का यूज किया है, एज अ लेबर उसने कारपेंटर का यूज किया है, एज अ कैपिटल उसने मशीनरी का यूज किया है, एंड एज एन एंटरप्रेन्योरशिप वो मैनेजरियल स्किल का यूज किया हुआ है।
सो द वैल्यू क्रिएटेड इन दिस प्रोसेस रिप्रेजेंट द टोटल आउटपुट और प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। तो जो वैल्यू क्रिएट हुआ है ना इस प्रोसेस में, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल आउटपुट और टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है हमारे इकोनॉमी में, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लियर है। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पहला हमारा प्रोडक्शन फेज होता है, एंड वो ऐसा फेज होता है जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस, और ये ऐसा फेज होता है जहाँ पे इनकम जनरेट होता है। दैट्स व्हाई दिस फेज इज आल्सो नोन एज जनरेशन फेज। ठीक है, ओके। Now moving towards to our next phase, that is income distribution phase. Second. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ये आपका इनकम फेज होता है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोलते हो। ठीक है, तो इस फेज में क्या होता है कि वंस प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, एक बार जहां पे प्रोडक्शन हुआ तो नेक्स्ट फेज हमारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लाइक आपने पहले फेज में क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर ली हुई है विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करोगे, पेमेंट करोगे, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती किसकी है, फर्म सेक्टर की होती है। तो जो फर्म सेक्टर होता है वो हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करता है, जिससे कि पेमेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो इसमें क्या होता है कि जो भी इनकम जनरेट हुआ रहता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दैट्स वाई जो हमारा सेकंड वाला फेज है उसको हम इनकम फेज बोलते हैं, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का। दैट्स वाई दिस फेज इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। क्लियर है। और जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किसके बीच में होता है, तो अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और आपको तो पता ही है कि फैक्टर प्रोडक्शन है क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो कौन सप्लाई करता है, तो हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई करता है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, आपको सारी चीजें जो अभी मैं बता रही हूँ ना वो ऑलरेडी मैंने एक टाइम पे आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज में भी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हुई है। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे थे तो मैंने वहां पे भी आपको बता दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये आने वाला है। तो एक बार मैंने यहाँ बता दिया, अब मैं सेकेंड टाइम आपको यहाँ बता रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा 50 और 60% तो रिटेन ही कर लिया होगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट इसी में क्या है कि जो फर्म सेक्टर है, राइट, मैंने बोला फर्म सेक्टर पेमेंट करेगा, तो जो फर्म सेक्टर है वो रेंट देता है। क्यों रेंट देता है, तो रेंट वो किसको देता है, टू ओनर्स ऑफ लैंड, जो लैंड के ओनर होते हैं उनको वो रेंट देता है। वेजेस किसको देते हैं हम, तो लेबर को वेजेस देते हैं। इंटरेस्ट किसको देते हैं हम, तो कैपिटल, जो हमें कैपिटल प्रोवाइड किया रहता है उसको हम इंटरेस्ट देते हैं। और प्रॉफिट किसको देते हैं, तो ऑन्टरप्रेन्योर को हम, या ऑन्टरप्राइज को हम प्रॉफिट देते हैं। क्लियर है। ओके, जैसे कि एग्जांपल, जो लैंड ओनर है वो रेंट रिसीव करेंगे, जो वर्कर है वो वेजेस रिसीव करेंगे, जो इन्वेस्टर है वो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, और जो ओनर और मैनेजर है वो प्रॉफिट रिसीव करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि टोटल हमारे पास 3 फेज हैं। ओ, इन्हें ऊपर तो लिखा हुआ है, पहला हमारा प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन फेज है। दूसरा आपका इनकम फेज है, और तीसरा आपका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंडिचर फेज। तो एक्सपेंडिचर फेज में क्या होता है कि एक फाइनल फेज होता है, ठीक है, जहां पे इनकम जो होती है वो रिसीव हो गया रहता है, रिसीव बाय हाउस होल्ड। अब लाइक इनकम जनरेट हुआ, फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ हाउस होल्ड सेक्टर को। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो इसी इनकम को क्या करता है, स्पेंड करता है। किस पे स्पेंड करता है, तो ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। जो फर्म सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए रहते हैं उन्हीं पे वो क्या करते हैं, वो उस पैसे को खर्च करते हैं। तो फिर दोबारा से हाउस होल्ड सेक्टर के थ्रू वो फिर दोबारा से पैसा किसी दूसरे फॉर्म सेक्टर के पास चला जाता है, एंड फिर वो फॉर्म सेक्टर प्रोड्यूस करती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड देन अगेन इससे क्या होता है, एक हमारा साइकिल जनरेट होता है। दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपने इनकम को यूज करता है फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, फर्म्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं मनी को एज अ रिवेन्यू। अब जो फर्म सेक्टर के पास अब जो पैसा आया है हाउस होल्ड सेक्टर के, तो एज अ रिवेन्यू आया है, क्योंकि उन्होंने अपने बनाए हुए गुड्स एंड सर्विसेज को क्या हुआ है, बेचा है। और जब उन्होंने सेल किया उसको हाउस होल्ड सेक्टर को, तो उसके बदले उन्हें क्या मिला है, रिवेन्यू मिला है। तो जो फर्म सेक्टर होता है वो उस मनी को रिसीव करता है एज अ रिवेन्यू। ठीक है, ओके। नाउ की पॉइंट इज कि द एक्सपेंडिचर ऑफ वन ग्रुप बिकम्स द इनकम ऑफ अनदर, ऐसे करके। ठीक है, ये हमारा फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे टॉपिक पे, दैट इज
स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। अब हम देखेंगे कि स्टॉक वेरिएबल क्या होता है और फ्लो वेरिएबल क्या होता है। तो एक्चुअली बहुत ही फ्रिक्वेंटली है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो टर्म है स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल, ये काफी फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा था मैक्रो इकोनॉमिक्स में। दैट्स व्हाई जरूरत पड़ी कि आखिर अब होता क्या है, क्योंकि इतना फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जानना कि व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज दैट टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक वेरिएबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो वेरिएबल, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था, ठीक है। तो आप समझते हैं कि स्टॉक वेरिएबल होता क्या है। तो स्टॉक वेरिएबल होता क्या है, तो स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हमेशा याद रखना, स्टॉक वेरिएबल, उन सारे वेरिएबल्स को आप स्टॉक वेरिएबल बोलोगे जिसको आप एक जिसको आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। उस सारे वेरिएबल को आप क्या बोलोगे, जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होते हैं उन सारे वेरिएबल को आप स्टॉक वेरिएबल बोलोगे। और ये जो वेरिएबल होता है ये आपको बताता है कि इट टेल्स हाउ मच ऑफ समथिंग एग्जिस्ट राइट नाउ। ये आपको बताता है कि राइट नाउ आपके पास कितनी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशनल। जो स्टॉक वेरिएबल होता है वो टाइम डायमेंशनल नहीं होता है, ठीक है। टाइम डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि लाइक आप उसको मेजर नहीं कर सकते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि जो फ्लो वेरिएबल, आगे मैं बताऊंगी, जो फ्लो वेरिएबल्स होते हैं वो टाइम डायमेंशनल होते हैं। व्हाई फ्लो वेरिएबल इज कंसिडर्ड एज टाइम डायमेंशनल, क्योंकि आप उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर सकते हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि इट कुड बी अ डे, इट कुड बी अ मंथ, इट कुड बी अ वीक, इट कुड बी अ ईयर, ठीक है। नाउ तो स्टॉक वेरिएबल आपको पता चल गया, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, नेशनल वेल्थ इसका एग्जांपल हो जाएगा, नेशनल कैपिटल इसका एग्जांपल हो जाएगा, मनी सप्लाई हो जाएगा। ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, स्टॉक वेरिएबल के एग्जांपल्स होंगे, जो कि मैंने नीचे आपको प्रोवाइड किया हुआ है। वेल्थ, कैपिटल, मनी सप्लाई, पॉपुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। और एक और, जैसे कि अगर आपको एग्जांपल में पूछता है कि द कैपिटल ऑफ अ फर्म एज ऑन 31 मार्च 2025 इज ₹50 लाख, तो ये हमारा स्टॉक वेरिएबल का पार्ट होगा। द रीजन बिहाइंड दिस कि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया गया, एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज 31 मार्च 2025, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल क्या होता है, तो फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप फ्लो वेरिएबल, सॉरी, आप उन वेरिएबल्स को फ्लो वेरिएबल बोलोगे जिसको आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हो, मेजर करते हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब मैंने क्या बताया था कि वो मंथ भी हो सकता है, वो वीक भी हो सकता है, वो डे भी हो सकता है, और वो ईयर भी हो सकता है, ठीक है। और फ्लो वेरिएबल क्या होता है, इट हैज अ टाइम डायमेंशनल। फ्लो वेरिएबल हैज अ टाइम डायमेंशनल, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ओके, इसके एग्जांपल्स में आते हैं आपकी नेशनल इनकम, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जो प्रॉफिट होते हैं, जो लॉसेस होते हैं, वो सारे के सारे किसमें आते हैं, हमारे फ्लो वेरिएबल के ये पार्ट होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर नेशनल इनकम ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2024 टू 25 वाज ₹2000 करोड़, अगर आपको कोई एग्जांपल है उसमें मेंशन किया हुआ है कि जो नेशनल इनकम है इंडिया का ड्यूरिंग 2024 टू 25 वो 2000 करोड़ है, तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको इस एग्जांपल में कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया हुआ है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे तो बस एक सेकंड दिख रहा है कि हाँ 2024 से लेके 25, ना ईयर में, सॉरी, ना डेट मेंशन हुआ है, ना डे मेंशन हुआ है, ना कोई मंथ मेंशन हुआ है, तो मैं कैसे जानूंगी। तो इसमें आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन नहीं किया हुआ है, दैट्स व्हाई दिस एग्जांपल इज गोइंग टू कंसिडर द एग्जांपल ऑफ फ्लो वेरिएबल, नॉट स्टॉक वेरिएबल। क्लियर है, ओके। अब एक काम करते हैं, हम डिफरेंसेस देख लेते हैं कि स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल में क्या डिफरेंसेस है। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो हम कुछ हमारे पास बेसिस हैं जिसके कि अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल, तो कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे उसको पैसेज वाइज में हो जाएंगे, बट अब क्या होता है, थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया, आपको पॉइंट वाइज, आपको थोड़ा सा टेबल बना के अच्छे से अपने आंसर शीट को रिप्रेजेंट करना है, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई इस स्टूडेंट को कुछ आ रहा है, भाई वो जान रहा है। तो फिर आपका क्या होता है कि आपके जो चांसेस होते हैं हाई मार्क्स आने के, हाई परसेंटेज लाने के, वो थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छा करते हो ना अपने आंसर शीट में अपने आंसर्स का, तो दैट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ गुड इम्पैक्ट ऑन प्रोफेसर, वी कैन से एग्जामिनर, ठीक है। ओके, तो जो डिफरेंसेस हैं वो हम कुछ बेसिस पे देखते हैं। लाइक अगर मैं मीनिंग के बेसिस पे दिखूं तो आप मीनिंग के बेसिस पे बता सकते हो कि स्टॉक वेरिएबल क्या होता है। स्टॉक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, इसको तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हो गया। ऑन दी अदर हैंड जो फ्लो वेरिएबल होता है उसको आप कैसे मेजर करते हो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हो, ठीक है।
फिर हम दूसरा ये पहला आप मीनिंग के बेसिस पे ले सकते हो। दूसरा आप डिफरेंस बता सकते हो टाइम डायमेंशन में। तो अभी हमने देखा कि जो स्टॉक वेरिएबल होता है वो टाइम डायमेंशनल नहीं होता है, मतलब इसमें कोई टाइम पीरियड इन्वॉल्व नहीं होता है। और जो फ्लो वेरिएबल होता है वो ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम पीरियड, ठीक है। ओके, एक टाइम पीरियड आप ये नहीं बोलोगे कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे स्टॉक वेरिएबल में भी तो टाइम था, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम था। पर फ्लो वेरिएबल में क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि 2024 टू 25 इसमें एक पीरियड है कि हाँ ठीक है 2024 और 25 के बीच में कुछ होगा, क्या होगा हमें नहीं पता है, ठीक है। ओके, नाउ आप तीसरा आप डिफरेंसेस बता सकते हो नेचर के बेसिस पे। तो जो स्टॉक वेरिएबल होता है ना वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और जो हमारा फ्लो वेरिएबल होता है वो डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है। आप चौथा आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बेसिस पे बता सकते हो कि क्या डिफरेंसेस है स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल में, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है एट अ पॉइंट, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि क्वांटिटी होती है पर टाइम पीरियड, आप इसके बेसिस भी बता सकते हो। पांचवा आप एग्जाम्पल के बेसिस पे बता सकते हो। तो स्टॉक वेरिएबल के क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, लाइक नेशनल कैपिटल हो जाएगा, नेशनल वेल्थ हो जाएगा, मनी सप्लाई हो जाएगा, ये सारे हमारे स्टॉक वेरिएबल के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। और फ्लो वेरिएबल में आपका नेशनल इनकम हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएंगे, लॉसेज हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर हो जाएंगे, ये सारे हमारे फ्लो वेरिएबल के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें। ओके, तो हमारा यहाँ पे डिफरेंस वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ हम मूव करते हैं अपने टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो पे। ओके, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, तो इसमें क्या है कि टोटल हमारे पास अगर मैं सर्कुलर फ्लो के टाइप्स देखने जाऊँ तो टोटल टू टाइप्स के सर्कुलर, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी। कौन कौन से हैं? रियल फ्लो है और एक मनी फ्लो है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो एक होता है हमारे पास रियल फ्लो और एक होता है हमारे पास मनी फ्लो। आप रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो के नाम से भी जानते हो, मतलब बोल सकते हो, ऑल्टरनेटिव नेम है इसका। और जो मनी फ्लो है आप उसको नॉमिनल फ्लो बोल सकते हो, राइट। ओके, देखते हैं कि इतना तो पता चल गया कि अगर मैं सर्कुलर फ्लो के टाइप्स की बात करूं तो टोटल टू टाइप्स हैं सर्कुलर फ्लो के इन द इकोनॉमी। पहला हमारा रियल फ्लो है और दूसरा हमारा मनी फ्लो है। रियल फ्लो को हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो बोलते हैं और मनी फ्लो को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल फ्लो बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो में क्या होता है ना कि रियल फ्लो इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज। जो रियल फ्लो होता है ना वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? एक वो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल फ्लो ऑफ फैक्टर, मतलब कि एक्चुअल में फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हो रहा है एंड गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। तो वो एक्चुअल फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स को रिप्रेजेंट करता है। लाइक जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको? फॉर्म सेक्टर को। एंड करस्पॉन्डिंगली जो फर्म सेक्टर होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है हाउस होल्ड सेक्टर को। मतलब कि जो रियल फ्लो होता है ना उसमें एक्चुअल फ्लो होता है फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स का, या फिर आप बोल सकते हो कि रियल फ्लो में आपका एक्चुअल में फिजिकल मूवमेंट होता है रिसोर्सेज का एंड प्रोडक्ट्स का, ना कि मनी का, ठीक है। मतलब रियल फ्लो is all about like related to the physical movement of resources and product, एंड लाइक रियल फ्लो का कोई भी कनेक्शन हमारा मनी से नहीं होता। इसमें रियल फ्लो में क्या होता है कि मनी का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। मनी का इसमें होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाती हूँ। होता क्या है रियल फ्लो में, यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर है आपका, ठीक है। और आप अगर आता है रियल फ्लो और मनी फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप डेफिनेशन के साथ साथ आप डायग्राम बना के भी दिखा दोगे, ठीक है। तो ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, ओके। और ये हमारा फॉर्म सेक्टर है, ओके। इससे इसको बॉक्स में कर लेते हैं, स्ट्रेट बॉक्सेस नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है ना, जैसे कि इसमें फिजिकल मूवमेंट होता है, एक्चुअल फ्लो दिखाता है ये फैक्टर सर्विसेज का एंड गुड्स का, ठीक है। लाइक जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करता है? फर्म सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर प्रोडक्शन। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है। फैक्टर प्रोडक्शन, और फैक्टर प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड entrepreneur,
ठीक है, लिख ही देती हूँ एंटरप्राइज। ओके, तो हाउस होल्ड फर्म सेक्टर को क्या फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, तो जो फर्म सेक्टर होता है वो करस्पॉन्डिंगली क्या करता है, इसके बदले वो फर्म जो सेक्टर होता है वो हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, वैसे तो ये रियल फ्लो का कॉन्सेप्ट है, लाइक सीक्वेंस ऐसे नहीं चलता है जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म सेक्टर को फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड किया, देन जो फर्म सेक्टर होता है फिर वो पहले क्या करता है, वो फैक्टर इनकम प्रोवाइड करता है, एंड देन फिर हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो उसी इनकम से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है फर्म सेक्टर से, देन फर्म सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर का। तो जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने भी बताया इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, द फर्स्ट वन इज रियल फ्लो एंड द सेकंड वन इज मनी फ्लो। तो रियल फ्लो में ये वाला साइकिल आता है, लाइक हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है फॉर्म सेक्टर को, एंड देन फॉर्म सेक्टर जो होता है वो करस्पॉन्डिंगली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर को। मतलब आप मुझे बताइए, क्या आपने इस साइकिल में मनी का इन्वॉल्वमेंट देखा? नो, यहाँ पे कहीं भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, आप एक जगह भी पैसे का आप लेन देन नहीं देख रहे होगे। इसीलिए जो रियल फ्लो है उसको हम फिजिकल फ्लो बोले हैं। क्यों फिजिकल फ्लो कंसिडर किया हुआ, क्योंकि इसमें एक्चुअल में फिजिकल मूवमेंट हो रहा है रिसोर्सेज का, गुड्स का एंड सर्विसेज का। क्लियर है? तो दैट्स व्हाई रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया हो कि रियल फ्लो क्या होता है। इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स, एंड इसमें हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर्म्स को, एंड फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर को, एंड इट इज द फिजिकल मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स, नॉट मनी। ओके, नाउ मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है, तो मनी फ्लो इज नोन एज नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो में क्या होता है कि मनी का फ्लो होता है दैट गोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रियल फ्लो, जो कि रियल फ्लो के जस्ट अपोजिट मूव करता है। इसमें जो फॉर्म सेक्टर होता है वो फैक्टर पेमेंट करता है, किसको फैक्टर पेमेंट करता है, हाउस होल्ड सेक्टर को, लाइक फैक्टर पेमेंट रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जैसे कि रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को हम फैक्टर इनकम बोलते हैं, बट जब फर्म ये पेमेंट करता है तो उसको क्या बोलता है, वो एक टर्म दे देता है फैक्टर पेमेंट। वो क्या है, रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट टू हाउस होल्ड सेक्टर। एंड देन जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो करस्पॉन्डिंगली उसको स्पेंड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तब मैं इसके डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ। इसके डायग्राम हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, कि अगेन यहाँ हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है, और यहाँ आपका फॉर्म सेक्टर है, राइट। ओके, नाउ जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जो फर्म सेक्टर है उसको क्या करता है, फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फैक्टर पेमेंट, और वो फैक्टर पेमेंट होते क्या है, रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, और ये जब पैसे पहुंचते हैं हाउस होल्ड सेक्टर को, तो हाउस होल्ड सेक्टर करस्पॉन्डिंगली क्या करता है, उसको खर्च कर देता है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म सेक्टर। तो इस वाले साइकिल में आपको सिर्फ मनी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा होगा, लाइक रेंट आप दोगे तो मनी के फॉर्म में दोगे, इंटरेस्ट आप मनी के फॉर्म में दोगे, प्रॉफिट आप मनी के फॉर्म में दोगे, और जो हाउस होल्ड सेक्टर अगर वो कंजम्पशन कर रहा है, खर्चे कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है वो मनी ही फ्लो हो रहा होगा। तो दैट्स वाई हम मनी फ्लो को क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि सिर्फ मनी का फ्लो होता है दैट गोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रियल फ्लो। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ में आया होगा। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने आपको समझाया। ये जो हमारा डायग्राम है वो किसका है, रियल फ्लो का है। ठीक है, ये हमारा रियल फ्लो का डायग्राम है, और जो नेक्स्ट पार्ट वाला हमारा था ये हमारा मनी फ्लो का डायग्राम है। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पे, दैट इज 1 second, यस, सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, और वी कैन से टू सेक्टर मॉडल। लाइक आप अगर सर्कुलर फ्लो क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि सर्कुलर फ्लो आप टू सेक्टर मॉडल आप बता दो, या फिर इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। अगर सिंपल इकोनॉमी बोल रहा है इट मीन्स टू सेक्टर मॉडल, लाइक हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर, और कोई भी तो लाइक गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, फॉरेन सेक्टर नहीं, बहुत ही सिंपल सेक्टर है, मतलब कि टू सेक्टर मॉडल, एक हाउस होल्ड सेक्टर है और एक फर्म सेक्टर है। तो अगर ये आपको आता है, अब ये ऑलरेडी जो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा ना, ये ऑलरेडी मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। जैसे इसमें डायग्राम बना हुआ है, मैं आपको एक और ऐसे बना के दिखाऊंगी कि कैसे ये आपको डायग्राम याद रखना है, लाइक वो कैसे याद करें। नहीं, आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ सीक्वेंस वाइज फ्लो में चलना है, और फिर ये साइकिल क्या हो जाएगा, आपसे खुद ही बन जाएगा आपसे ये डायग्राम। ठीक है, ओके।
सो अगर आपको सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर मॉडल आता है क्वेश्चन में, अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो जो टू सेक्टर मॉडल होता है ना, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है इकोनॉमी का। क्यों? क्योंकि इसमें दो ही सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है, लाइक एक हाउस होल्ड सेक्टर है और एक फर्म सेक्टर है, और कोई किसी भी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप समझ रहे हो? अगर सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर मॉडल होता और फोर सेक्टर मॉडल होता, फिर इतने सारे सेक्टर्स को एक साथ मैनेज करना इज लाइक सो कंफ्यूजिंग एंड टफ। ठीक है, बट रियल लाइफ में तो हमारा फोर सेक्टर ही मॉडल चलता है, लाइक उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, फॉरेन सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। ठीक है, इट डिपेंड्स कि वो कंट्री क्लोज्ड इकोनॉमी है कि ओपन इकोनॉमी है। अगर वो ओपन इकोनॉमी है तब तो भाई फोर सेक्टर मॉडल, बट वो क्लोज्ड इकोनॉमी है देन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन सेक्टर। ठीक है, सेक्टर मॉडल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इकोनॉमी। इसमें आपके कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? तो टोटल इसमें टू सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला हमारा कौन सा है? हाउस होल्ड सेक्टर है, और दूसरा हमारा क्या है? फर्म सेक्टर है, जिसको आप प्रोड्यूसर भी बोल सकते हो। ठीक है, आपको याद है ना कि इन द कमेंट सेक्शन आपको बताना है कि व्हाट इज प्रोड्यूसर एंड व्हाट इज कंज्यूमर, सॉरी व्हाट इज प्रोड्यूसर एंड व्हाट इज कंज्यूमर। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि डिफाइन हाउस होल्ड सेक्टर होता क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो आप बोलोगे कि जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है ना, वो ओनर होता है फैक्टर प्रोडक्शन के। क्यों ओनर होते हैं भाई? वही तो मालिक हैं, वही तो लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, वही तो लेबर दे रहे हैं फर्म सेक्टर को, वही तो कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, वही तो एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर है। तो ऑफ कोर्स हाउस होल्ड सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन एंड दे दे ऑल्सो एक्ट एज अ कंज्यूमर। ठीक है, क्यों? ओनर तो होते ही है वो फैक्टर प्रोडक्शन के, क्योंकि वो लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, लेबर प्रोवाइड करा रहे हैं, कैपिटल प्रोवाइड करा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, और साथ ही साथ वो एज अ कंज्यूमर भी एक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो फर्म सेक्टर होता है, जब वो उसी हाउस होल्ड सेक्टर की हेल्प से जब वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, तो उसको कंज्यूम करता कौन है? ऑफ कोर्स हाउस होल्ड सेक्टर ही तो कंज्यूम करता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर आपका एक टाइम पे फैक्टर प्रोडक्शन का ओनर भी होता है, और एक टाइम पे वो एज अ कंज्यूमर भी एक्ट करता है। क्लियर है? ठीक है। दूसरा फर्म सेक्टर क्या होता है? तो जो फर्म सेक्टर होता है ना, वो हायर करता है फैक्टर्स को। ठीक है, क्यों हायर करता है? तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए वो हायर करता है। ठीक है, दूसरा कि जो टू सेक्टर मॉडल होता है ना, उसमें कोई गवर्नमेंट नहीं होती। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये तो टू सेक्टर मॉडल है, इसमें तो सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर है एंड फर्म सेक्टर है, तो नॉर्मल सी बात है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। क्लियर? एंड एज वेल एज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, या वी कैन से फॉरेन सेक्टर ऑल्सो। अब इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फॉरेन सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई सेविंग नहीं हो रही है, देयर इज नो सेविंग। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ क्लोज्ड इकोनॉमी। मैंने बोला ना कि डिपेंड्स कि आपका कौन सा इकोनॉमी है। लाइक अगर ओपन इकोनॉमी होता ना, तो उसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी होता, उसमें फॉरेन सेक्टर भी होता, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर मॉडल। इट मीन्स इसमें कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कोई फॉरेन ट्रेड नहीं होगा, कोई सेविंग नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ पॉसिबल है आपका क्लोज्ड इकोनॉमी में। अब यहाँ पे आपको डाउट होता रहा होगा कि ये ओपन इकोनॉमी क्या है, ये क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, हम कैसे जानेंगे? तो डोंट वरी, जो ओपन इकोनॉमी होता है ना, आप किस इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बोलोगे? लाइक ओपन इकोनॉमी रेफर्स टू दैट इकोनॉमी व्हिच हैज इकोनॉमिक रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो सारे के सारे इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी कहलाते हैं, जिनका एक इकोनॉमिक रिलेशन होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। लाइक अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया इज एन ओपन इकोनॉमी। व्हाई इंडिया इज कंसिडर्ड एज एन ओपन इकोनॉमी? क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिक रिलेशन है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। लाइक इंडिया फॉरेन ट्रेड करता है ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, जापान से। ठीक है, बट जो इकोनॉमी ऑन दी अदर हैंड, जो क्लोज्ड इकोनॉमी होते हैं, वो सारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाएंगे, जिनका विच हैज नो इकोनॉमिक रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिनका कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। मतलब वो सिर्फ अपने ही कंट्री में रहते हैं, अपनी ही कंट्री में क्या कर रहे हैं, सामान को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हीं कंट्री के लोग उस सामान को कंज्यूम कर रहे हैं, ना वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन सामानों का, और ना ही कहीं से वो इम्पोर्ट कर रहे हैं सामानों का। तो दैट काइंड ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज क्लोज्ड इकोनॉमी। आई होप यू गॉट इट। ओके, ठीक है। तो आखिर जो ये मॉडल है वो काम कैसे करता है? तो ये मॉडल देखिए कैसे काम करता है, आपको फिगर में मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये रहा आपका हाउस होल्ड सेक्टर, और ये रहा आपका फर्म सेक्टर। होता क्या है, जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो सबसे पहले क्या करता है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किसको? फर्म सेक्टर को। कौन से फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है? या वी कैन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या प्रोवाइड करता है? तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है, उसके बाद से जब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो जो फर्म सेक्टर होता है वो क्या करता है? जो फर्म सेक्टर होता है वो यहाँ पे इसको फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड कर देता है। कैसे फैक्टर पेमेंट देता है? तो रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में एंड प्रॉफिट के फॉर्म में। अब अगेन हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा आ जाता है, तो जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो क्या कर लेता है? उन्हीं पैसे से वो कंजम्पशन कर लेता है।
ठीक है। अब जब वो कंजम्पशन करता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो भाई अगर मैं पैसा दे रहा हूँ फर्म सेक्टर को तो मुझे इन रिटर्न चाहिए ना। तो फर्म सेक्टर क्या करता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म सेक्टर क्या करता है, वो उसको प्रोवाइड कर देता है हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक है। तो इसको ना आपको ऐसे याद रखना है। दूसरी तरीके से आप कैसे याद कर सकते हो, आप, मैंने आपको बताया कि सर्कुलर सर्कुलर फ्लो के टोटल टू टाइप्स हैं, एक आपका रियल फ्लो है और एक मनी फ्लो है। तो सबसे आप पहले क्या करो ना, आप रियल फ्लो के डायग्राम बना लो, ठीक है, और फिर आप मनी फ्लो के डायग्राम बना लो। इस डायग्राम से मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जो ये आपको आउटर लूप दिख रहा है ना, ये हाउस होल्ड सेक्टर से, सॉरी, हाउस होल्ड सेक्टर से ये फैक्टर सर्विसेज एंड फर्म सेक्टर से ये गुड्स एंड सर्विसेज वाला, ये आउटर लूप है। तो इस आउटर लूप आपको क्या दिख रहा है, ये कोई टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो है, रियल फ्लो है, मनी फ्लो है, प्लीज लेट मी नो। ऑफ कोर्स दैट इज रियल फ्लो। जो ये आपको आउटर लूप दिख रहा है, ये आपको रियल फ्लो को इंडिकेट कर रहा है। रियल फ्लो में मैंने आपको क्या बताया था कि रियल फ्लो में क्या होता है कि मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसमें, कब कहीं भी मनी का फ्लो आपको नहीं दिखेगा। तो आपको आउटर लूप वाले में यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज, वन सेकेंड, आपको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज जा रहा है, ठीक है, और फिर फर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज दे दे रहा है। तो आपको यहाँ पे कहीं भी मनी का इन्वॉल्वमेंट दिखा, और जहां आपको मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, रियल फ्लो ही बोलोगे। और जो आपको इनर लूप दिख रहा होगा, ये वाला जो लूप है, ये क्या है हमारा, मनी फ्लो है। वाई मनी फ्लो, क्योंकि आपको इसमें दिख जाएगा पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। लाइक यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन कर रहा है, फिर जो फर्म सेक्टर वो फैक्टर पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ से इस फिगर से हमें ये भी पता चलता है कि जो आउटर लूप है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, रियल फ्लो को, और जो हमारा इनर लूप है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, मनी फ्लो को। रियल फ्लो को किस नाम से और जानते हैं, फिजिकल फ्लो, एंड मनी फ्लो को और किस नाम से जानते हैं हम, नॉमिनल फ्लो। ठीक है, ओके, ना हो गया। फिर लाइक वर्किंग ऑफ द मॉडल, ये जो मॉडल है वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करता है फर्म सेक्टर को, जिससे कि जो फर्म सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करता है। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, स्टेप वन ये था कि जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर पा रहा है। स्टेप टू क्या है कि जो फॉर्म है, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी वो डायग्राम है उसी डायग्राम को एक आपको सेंटेंस फॉर्म में, एक सीक्वेंस वाइज में, स्टेप वाइज में आपको आंसर क्रिएट कर देना है, ठीक है। स्टेप टू क्या है कि जहां स्टेप वन कंप्लीट हुआ, देन स्टेप टू आएगा। स्टेप टू में क्या करना है कि जो फॉर्म है ना वो फैक्टर पेमेंट कर देगा। क्यों फैक्टर पेमेंट करेगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हाउस होल्ड सेक्टर ने उसको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया है, तो उसके बदले तो पेमेंट करेगा ना। तो फिर क्या करेगा, जो फॉर्म है वो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट पेमेंट कर देगा हाउस होल्ड सेक्टर को, ठीक है। ओके, स्टेप थ्री क्या होता है, अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा आया, अब उसको होता है कि क्या करूं मैं पैसे का ऑफ कोर्स पैसा आता है तो हम खर्च कर देते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसे आएंगे, तो फिर वो हाउस होल्ड सेक्टर उसको स्पेंड कर देता है। किस पे स्पेंड करता है, तो स्पेंड देयर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म सेक्टर, ठीक है। उसके बाद से हमारा स्टेप फोर क्या होता है कि फर्म रिसीव रेवेन्यू। अब फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की थी और वो उसने उसको बेचा, तो हाउस होल्ड सेक्टर ने खरीदा, एंड देन फिर वो फर्म सेक्टर रिसीव करता है, बट किसके फॉर्म में रिसीव करता है, तो इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। क्लियर है, द फर्म रिसीव इनकम फ्रॉम सेल्स। तो ऐसे क्या होता है कि हमारा ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो कॉन्सेप्ट है ये बनता है। तो आपको यहाँ पे सारी चीजें पता चली होंगी कि हाउस होल्ड सेक्टर से कैसे फर्म सेक्टर, देन फर्म सेक्टर से इनकम कैसे फिर दोबारा हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाता है। तो ऐसे हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट होता है इन अ टू सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंट है एंड फोर सेक्टर मॉडल में थोड़ा सा और डिफरेंट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि आप मुझे बताइए कि कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इन अ टू सेक्टर मॉडल को आप एक्सप्लेन करोगे, तो आप सारी चीजें, आप डायग्राम बताओगे, फिर आप हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में बताओगे, या फर्म सेक्टर के बारे में बताओगे, एंड देन ये सब बताने के बाद से आप स्टेप वाइज बता दोगे। जैसे कि इसमें मैंने बताया टोटल आई थिंक चार स्टेप थे ना, नहीं पांच, नहीं चार स्टेप थे। स्टेप वन हमारा यहाँ से शुरू होता है, स्टेप वन हमारा यहाँ से शुरू होता है, फिर हमारा स्टेप टू, देन स्टेप थ्री एंड स्टेप फोर। तो ये था हमारा चैप्टर वन का वन शॉर्ट रिवीजन। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपका एक रिवीजन हो गया होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज में तो मैंने कराया ही कराया है, इसमें थोड़ा सा और हम डीप में जाके चीजों को समझें। मतलब इन शॉर्ट, हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा, हमने इस चैप्टर में मीनिंग देखा किसका, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट हमने क्या देखा, हमने स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल के बारे में जाना, ठीक है।
एंड इट्स डिफरेंसेस आल्सो, इनके डिफरेंसेस को भी देखा। ठीक है, तीसरा पार्ट फिर हमने क्या पढ़ा? टाइप्स। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कितने टाइप्स थे? याद होगा आपको? दो टाइप्स थे। द फर्स्ट वन इज रियल एंड द सेकंड वन इज मनी। ठीक है, फिर चौथा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा? सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने यहाँ पे क्लियर किया। तो आई होप आपको ये जो सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ है, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज तो स्टार्ट हुआ था, फिर मुझे लगा कि आई थॉट एक वन शॉट रिवीजन भी स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि लाइक आपके एग्जाम जो डेट शीट है वो भी आउट हो चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। तो मैंने ये सोचा। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर एजुकेशनल information. So, okay. Bye bye. Thank you. Take care.